एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये समझना है कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर आपका काम क्या है, ठीक है। आपका रोल है एक मार्केटर का, ठीक है। मार्केटर एंड कंसल्टेंट, ये दो आपका रोल है कि कैसे हम मार्केटिंग करें ताकि हमारे पास वो लोग आए जो या तो फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं या तो फिर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। अब ये जो दो लोग आ रहे हैं आपके पास, आपको ध्यान देना है कि कैसे आप इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। इनके प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएँ। अब आपके पास ऐसा क्या है जो आप इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। आपके पास दो चीज़ हैं। आपके पास है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जिससे आप इनके हेल्थ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, उसमें आप इनको गाइड कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। दूसरा है आपके पास एक सर्विस। कैसा सर्विस कि आप इनको हेल्प कर सको कि ये भी ऑनलाइन पैसे कमा सकें, ठीक है। आप इनको एक ऐसा काम दे रहे हैं जो कि कमीशन बेस्ड काम है और यहाँ पे आप इनको पूरा सिस्टम्स दे रहे हैं, आप इनको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आप दे रहे हो जिससे वो अपना बिजनेस कर पाएँ। सारी ट्रेनिंग्स उनको मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तब वो बिजनेस कर पाएंगे। तो ये आपका काम है। इस चीज़ को हमें पहले समझना है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा काम क्या है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक कंपनी है, नॉर्मल कंपनी जैसे आज की डेट में कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक कैसे पहुंचाती है, मार्केटिंग करके मार्केटिंग करेगी। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कस्टमर तक वो जानकारी पहुंचाना, तो कंपनी मार्केटिंग करती है, तो कस्टमर को पता चलता है ना। कस्टमर देखता है कि मेरे राइट फिट है तो वो डिसीजन लेके खरीदता है। वैसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है इसके अंदर फॉरएवर भी मार्केटिंग करेगी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। जो ये मार्केटिंग फॉरएवर करती है इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। अब नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अंदर हम जैसे लोग एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है जी। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन हम डिस्ट्रीब्यूटर वाला कर रहे हैं, बट हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या है, एक मार्केटर का, ठीक है, और कंसल्टेंट का। हमारा नेचर ऑफ वर्क है एक मार्केटर का और एक कंसल्टेंट का। क्योंकि फॉरएवर के अंदर यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए फॉरएवर लिविंग के लिए, ठीक है, अब ये जो पूरा ये सिस्टम्स बनाया गया है, ये कौन बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया है। जो दो चीज़ की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये क्यों बनाया गया है, ये इसीलिए बनाया गया है ताकि कंपनी के प्रोडक्ट्स बिक सके। बात समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए कैसे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, इस चीज़ को हम समझिए। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपने ज्वाइन किया, ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास दो चीज़ है, या तो आप प्रोडक्ट सेल कर लो या आप किसी को ज्वाइन करवा लो। लिटरल सेंस ये है, ठीक है। आप खुद प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो। पहले मान लीजिए वीडियो बना रहे हो, आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो आपको कंपनी कमीशन दे रही है। इतनी सी बात क्लियर हुई, राइट। दूसरी चीज़, आप किसी को ज्वाइन कर रहे हो कि वो भी पैसा कमा सके उस बिज़नेस को ज्वाइन करके, यहाँ उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, राइट। बात समझ पा रहे हैं आप। अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करते हो तो आपको पता है ज्वाइन करने के लिए मिनिमम 5000 के प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, हाँ जी, या 2cc करना होता है जो कि अप्रॉक्सीमेट होते हैं। तो अल्टीमेटली आपके थ्रू अगर कोई फॉरएवर ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने का प्रोसेस तो एक ही है ना। रजिस्ट्रेशन तो फ्री में हो जाता है, पैसे रजिस्ट्रेशन के नहीं मिल रहे हैं। अब वो इंसान बिलिंग के साथ ज्वाइन करते हैं, वो इंसान 5000 के प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो कंपनी का तो 5000 का प्रोडक्ट बिक रहा है ना। किसी ने ज्वाइन करवाया, आपने ज्वाइन करवाया, हमने, तो ये जो 5000 का माल बेच दिया आपने किसी को ज्वाइन करवा के, तो कंपनी सबसे पहले आपको इस पर 1% ऑफ इनकम देती है। थैंक यू, आपने माल दिया। आगे चल के ये इंसान काम करता है, ये भी अपने टीम बनाता है, ये भी प्रोडक्ट सेल करता है, जितने भी बिजनेस बिल्ड करता है, इसको कौन गाइड कर रहा है, एज एन अपलाइन आप गाइड कर रहे हो, है ना। तो ये जितना भी बिजनेस बिल्ड करता है, अगेन ये कंपनी का माल ही बेच रहे हैं, कंपनी का प्रोडक्ट ही बेच रहा है, चाहे वो खुद बेचे या टीम से बिकवाए या ज्वाइनिंग करवाए, अल्टीमेटली जा तो प्रोडक्ट ही रहा है, जी है ना। तो ये आपका टीम मेंबर जितना भी बिजनेस बिल्ड करे फॉरएवर का, तो इनकम जाएगा ही जाएगा फॉरएवर को, तो प्रॉफिट होगा ही होगा। ये जो इंसान खुद अपने लिए बिजनेस बिल्ड कर रहा है इसका तो प्रॉफिट होगा ही होगा, बट जो इस इंसान इस फॉरएवर का जो एक इकोसिस्टम में लेके आए, ये फॉरएवर की दुनिया, ये ठीक है, मैं कहता हूँ ये फॉरएवर की दुनिया है। मान के चले एक आप ऐसे इंसान हो, ठीक है, एक दो ऐसे इंसान, ठीक है, मान लीजिए आप अंदर हो और आप फॉरएवर की दुनिया में हो, दिस इज़ यू, ठीक है, ये यू हो। आप इस पर्सन को इस दुनिया में लेकर आ रहे हो, है ना, ये वाले इंसान को आप लेकर आ रहे हो। बात समझ पा रहे हो आप। तो आप लेके आए हो ना, सारा मेहनत आपका लगा। आगे चल के जितने भी बिजनेस आप बिल्ड कर रहे हो, आपके मेहनत की वजह से कर रहा है, आपने सिखाया है, सब कुछ किया है। फॉरएवर का कोई भी पैसा नहीं लगा इसमें, फॉरएवर का कोई खर्चा एफर्ट नहीं लगा। तो सिंस आपके थ्रू आया है ना ये जो पर्सन है, जितने भी पर्सन आपके थ्रू आते हैं, जितने भी बिजनेस आप बिल्ड करते हैं, ठीक है, इसलिए आपको इनकम दी जाती है।
मान लो एक पर्सन को, ठीक है, अगर एक पर्सन है ऐसा, ठीक है, मान लीजिए दिस इज़ यू, आपका नाम है, ये जो इसका नाम है आयशा, दिस इज़ यू, ठीक है, दिस नेम इज़ नयन, ठीक है। तो आयशा जो है नयन को फॉरएवर की दुनिया में लेकर आई। नयन बिजनेस बिल्ड कर रहा है, प्रोडक्ट फॉरएवर का बिक रहा है, तो नयन को फ़ायदा है, इसमें फॉरएवर को फ़ायदा है, ठीक है। बट आयशा जो है, ये जो आयशा है इस दुनिया में लेकर आई है और उसके बाद सिस्टम गाइडेंस सब कुछ आयशा ने नयन को दिया। यही चीज़ अगर फॉरएवर करती तो फॉरएवर को अपना खर्चा होता है, राइट, ट्रेनिंग में खर्चा होता है, रिक्रूटमेंट में खर्चा होता है, सब चीज़ में खर्चा होता है, क्योंकि कंपनी लेवल पर काम होता है तो एकदम प्रॉपरली सिस्टमाइज वे में होता है, लोग लगते, सब कुछ होता है ना। तो फॉरएवर ये जो खर्चा यहाँ पर बचा रही है, यही आपको जो इनके एफर्ट का इनकम देती है कि चलो यहाँ पर जितना भी बिजनेस बिल्ड हुआ उसका 5% हम आपको दे देंगे। ये वही खर्चा खुद होता है अगर खुद करते तो, राइट। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्यों डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो, आप क्यों टीम बना रहे हो, ऐसा ही है तो फॉरएवर खुद क्यों नहीं करती। अरे खुद नहीं कर रही है इसीलिए तो हमें इनकम दे रही है, फॉरएवर फ्री है ना, फॉरएवर फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, कोई हेडेक पाल के नहीं बैठी हैं। फॉरएवर ने एक अच्छा सिस्टम बनाया है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर 3 पार्टी हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्टी है फॉरएवर खुद कि इसका माल बिक रहा है, ठीक है। दूसरा पार्टी है वो पहला डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो पहला डिस्ट्रीब्यूटर फॉरएवर ज्वाइन कर रहा है, दैट मीन्स यू, ठीक है, आयशा जी, ठीक है ये। और तीसरा पार्टी है कि जिसको आयशा जी ने ज्वाइन कराया डिस्ट्रीब्यूटर 2, दैट इज़ कॉल्ड नयन, है ना। बात समझ पा रहे हो आप। तो नयन अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है, उसको इनकम मिल रही है। आयशा जी जो है अपना बिजनेस बिल्ड कर रही है, आयशा जी को इनकम मिल रही है। अल्टीमेटली जो भी कर रहे हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स तो बिक रहे हैं ना। सिंस आयशा जी ने नयन को इस सिस्टम में लेके आया है, इस दुनिया में लेके आया है, तो आयशा जी को भी इसका 1% ऑफ इनकम मिल रहा है। फॉरएवर का तो सेल हो ही रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे दोनों का विन विन सिचुएशन है सबके लिए। अब ये जो आपका इनकम मिल रहा है, नयन को मिल रहा है इनकम, है ना, फॉरएवर को तो इनकम मिल ही रहा है। ये कौन सा पैसा बच रहा है जिससे ये हो रहा है। नॉर्मल कंपनी ऐसा क्यों नहीं करती है। 2 टाइप का चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ फॉरएवर जो मार्केटिंग में खर्चा करती है, जो कि जॉब देने से पहले 2-3 महीना ट्रेनिंग भी लेती है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी अरेंज करती है, तो यहाँ तो खर्चा जाता है, तो वो आम जनता को जा रहा है। फॉरएवर की अच्छी बात यह है कि ये काम इसीलिए इसको लोग स्कैम समझते हैं, क्योंकि फंडामेंटल लेवल पर कोई कुछ बता ही नहीं रहा कि हो कैसे रहा है। लॉजिकली बताओ ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो प्रोडक्ट ही है। ये पूरा तामझाम क्यों है, प्रोडक्ट को बेचने के लिए। जब आपका फोकस प्रोडक्ट के ऊपर होता है, फॉरएवर के भी फोकस प्रोडक्ट के ऊपर ही है, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स निकालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो बिजनेस बनेगा। इमेजिन करो ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, और प्रोडक्ट्स फालतू क्वालिटी है और तब भी काम चल रहा है, सिर्फ इस बलबूते कि इसमें ज्वाइन कर लो, इसमें पैसे कमा लोगे। एक दूसरे को ज्वाइन करवाते हो, पैसे कमाते हो, वो स्कैम है ना। तो जब हम एक अच्छी कंपनी चूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कैसे प्रोडक्ट्स हैं, पैसे किस चीज़ की मिल रहे हैं, क्या जेन्युइनली प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या नहीं हैं। कुछ लोग बोल सकते हैं अरे सर प्रोडक्ट्स तो महंगे हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स महंगे हैं वो डिपेंड करता है क्वालिटी पर। अगर क्वालिटी भी नहीं है और प्रोडक्ट्स महंगे हैं तो बात अलग है। बात समझ पा रहे हैं आप। जब आप ये देख रहे हो कि आपने हनी यूज़ किया है, आपने एलोवेरा जेल यूज़ किया है, आपको समझ आया कि प्रोडक्ट में दम तो है, क्वालिटी तो है, जी है ना। इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को जो मार्केट में है वो भी सिमिलर प्राइसेस पर है, 100 का अंतर होगा, बस सिमिलर प्राइस पर है। अब आप हनी सर्च करो, सिर्फ हनी आप सर्च करो गूगल पे, तो आपको 100 का भी हनी दिखेगा, 300 का भी हनी दिखेगा, 900 का भी हनी दिखेगा और 2000 का भी दिखेगा, है ना। 100 का जो बेसिक मास प्रोडक्शन में जो कंपनी बनाती है वो दिखेगा और 2000 वाला दिखेगा जो ऑर्गेनिक हनी का नाम पर लोग सेल कर रहे हैं कि ये अच्छी क्वालिटी का हनी है। ये सारे वो हनीज़ है जो फॉरएवर के नहीं है, राइट। जो नेटवर्क मार्केटिंग के कोई प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मल कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, है ना। और हर प्राइस सेगमेंट्स का अपना कस्टमर्स होते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप। तो इस चीज़ के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है कि हम जिस बिज़नेस के अंदर हैं, फॉरएवर के अंदर हैं, हमारा काम क्या है। मैं अगेन उस बात पे आऊँगा। हमारा काम है मार्केटिंग करना, हमारा काम है कंसल्टेंट की तरह बिहेव करना। कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, राइट। उनको वैल्यू कैसे दे रहा है, उनके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। मार्केटर का मतलब एक ऐसा इंसान जो किसी कंपनी या किसी के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स आए और सेल्स जनरेट हो।
मार्केटिंग होता है तो सेल्स होता है, मार्केटिंग किया जाता है तो सेल्स होता है। ये रिजल्ट्स है, सेल्स रिजल्ट्स है। मार्केटिंग एक प्रोसेस है, बस समझ पा रहे हो आप? इतनी सी बात समझ में आई है, इसीलिए हम क्यों प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं, हम क्यों फॉर एग्जांपल यूट्यूब के बारे में सोच रहे हैं। जो इंटरेस्टेड है, बात समझ पा रहे हैं आप? आपको भी कोई भी चीज़ चाहिए, आप डिसीजन कैसे लेते हो? फ़ोन भी लेना है, ईयरफोन लेना है तो यूट्यूब पर जाकर रिव्यू देख रहे हो, जाकर डिसाइड कर रहे हो, है ना? तो वो जो इंसान जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं या फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं। अब वो यूट्यूब पर देख रहे हैं, गूगल पर दिखेगा, ये भी तो गूगल का ही है, तो गूगल पर भी सर्च करेगा तो यूट्यूब का वीडियोस दिखेंगे पहले। इसलिए हम यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर सबसे पहली बात हमारी जनता है जो फॉरएवर करना चाहते हैं या फॉरएवर में इंटरेस्टेड है। समझ पा रहे हो आप? हमारी पहली बात ऑडियंस है। हमें उस प्लेटफॉर्म पर जाना है जहां हमारे ऑडियंस है, जहां हमारे टारगेट ऑडियंस है। तो हमें ये पता है कि यूट्यूब पर हमारे टारगेट ऑडियंस है। अब वो टारगेट ऑडियंस जो है यूट्यूब पर क्या सर्च कर रही है, उसी पर हमें वीडियो बनाना होता है। इसी को बोलते हैं मार्केटिंग करना, कि आपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में उस प्लेटफॉर्म पे जाके बताओ जहाँ पे आपकी जनता है, तभी तो जनता को पता चलेगा। क्लियर हो रहा है? तो वो वीडियोस बनाते हैं जो वो सर्च कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो वीडियो बनाना है यूट्यूब पर, सबसे पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स रिलेटेड वीडियोज़ बनाना है। अब माइंड में एक और क्वेश्चन आता है, सर इतने लोग तो बना रहे हैं, क्या मैं बनाऊंगी तो क्या मेरा चलेगा? 100% चलेगा। अभी तक 1% लोग भी नहीं हैं जो क्रिएटर्स हैं। मेन बात अलग है, बट कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट करना अलग बात है, अलग है ना? तो आप फॉरएवर स्पेसिफिक वीडियोस बनाओगे तो 100% आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। अभी तो सच में इतने ज़्यादा क्रिएटर्स नहीं हैं। आपको अर्ली एडवांटेज मिलेगा कि आपने जल्दी डिसीजन लिया देन यूट्यूब पे आने का, क्योंकि वीडियोस बनाओगे, बनाने के लिए भी तो एक सब्जेक्ट चाहिए, है ना? आप जितने भी यूट्यूबर्स को देख लो, सिर्फ अपना खुद की कंपनी, खुद का कोई प्रोडक्ट है ना, खुद का कोई और काम, उसके अराउंड इनकम आती है। तो हमने भी यहाँ पर जो मॉडल बनाया है कि हम यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बट किसके लिए कर रहे हैं? सब्जेक्ट है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो सबसे पहला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से इनकम आ रही है। दूसरा, यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रहे हैं तो यूट्यूब से भी इनकम आएगी। तीसरा, हमारे अपने कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है। ये किसके लिए काम आएगा? जिसने हमें नंबर कह दिया है हमारे टीम में ज्वाइन करने के लिए, है ना? वो सीखना चाहते हैं कि वो किसी और टीम से, किसी और कंपनी से वो सीखना चाहते हैं कि इसको ऑनलाइन कैसे करें। तो हमारे पास वैसा भी एक सॉल्यूशन है। और अगर हम ये डिजिटल प्रोडक्ट ये या हुआ तो मेंबरशिप या कोर्सेज को उनको रेफ़र करते हैं जहाँ पर विन विन सिचुएशन है, वो इंसान भी सीख जाता है, जिसने प्रोडक्ट बनाया है उसका भी इनकम होता है, प्लस जिसने इसको रेफ़र किया है उसका भी इनकम है। एक्टिविटी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ यूट्यूब। इनकम स्ट्रीम्स हमारे अपने कुछ पेड वर्कशॉप्स होते हैं, हमारे देखिए ये जैसे भी हमारे जो एफिलिएट डैशबोर्ड होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ पेड वर्कशॉप्स भी हैं, कुछ मेंबरशिप्स हैं, उसके डायरेक्ट लिंक्स हैं। अब हम इसको जो भी हमारे मेंबरशिप्स है उसको हम प्रमोट करते हैं। कुछ हमारे 99 वर्कशॉप्स है, कुछ हमारे 199 का है, या आप कह लो 299 का है। बात समझ पा रहे हैं आप? बहुत सारे अलग अलग वर्कशॉप्स हैं, बट हम यहाँ पे 99, 100 या 200 जो भी है, हम किसी एक पर्सनल अकाउंट पे पैसे नहीं लेते हैं, राइट? क्योंकि ये हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको वर्कशॉप्स या मेंबरशिप्स आपको वी आर गेटिंग सम वैल्यूज़, है ना? और ये जो आप देख रहे हो, और हमारे पास कुछ फ्री वाला वेबिनार्स भी है, जिसको हम फ्री वेबिनार्स भी बोलते हैं, कि कोई भी बिज़नेस समझना चाहते हैं तो वो वाला वेबिनार आप देख सकते हो। तो जो हमारे पेड वर्कशॉप्स हैं, ठीक है, 1000 रुपीज़ वाले, वो सब हमारे 24/7 चलते रहे। हम इसको कभी भी प्रमोट करके, सेल करके यहाँ से अर्न कर सकते हैं। आप एक ही चीज़ कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो अपना ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए यू आर कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। आप कभी ये प्रमोट कर रहे हो या तो कभी आप दूसरा कुछ प्रमोट कर रहे हो, आप कुछ भी प्रमोट कर रहे हो, राइट? कुछ भी आप प्रमोट कर रहे हो, अल्टीमेटली यू आर मेकिंग सम मनी, गेटिंग माय पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि एक इकोसिस्टम का पार्ट बनिए जहाँ पर पूरा सिस्टम्स बनाया है। जिस तरीके से हमारे साथ जो अपने पेड वर्कशॉप्स भी हम प्रमोट कर सकते हैं, राइट, और जो कि हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, हम कुछ और नहीं कर रहे हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग करते करते LIC में नहीं घुस गए हैं, है ना? बात समझ पा रहे हैं आप? पांचवा जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, लोग आपकी वैल्यूज़ करेंगे, लोग आपको नॉलेज की रिस्पेक्ट करेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पेड वर्क कंसल्टेशन भी कर सकते हो आप, कि मान लो आपने बोला कि आई चार्ज 99 फॉर डूइंग 1-to-1 कंसल्टेशन। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो जब लोग आपको देखते हैं, दे आर एन एक्सपर्ट, ठीक है, और आपके साथ वो बात करना चाहते हैं, जिससे उनका क्या फ़ायदा होता है,
उनका क्या फ़ायदा है इसका कि ये इंसान इतने सारे वीडियोस बना चुका है तो इसको नॉलेज है, राइट। जो चीज़ मैं रिसर्च करूँ, इधर उधर खोजूँ, उससे अच्छा है कि मैं 99 दे के इन्हीं से 30 मिनट बात करके अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं ले लूँ। क्या प्रॉब्लम है इसमें? बात समझ पा रहे आप? तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी अर्निंग होगी जिसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब एथिकल है, सब कंपनी एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से है, कुछ भी अनएथिकल चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। हर जगह वी आर बिहेविंग एज एन कंसल्टेंट, ठीक है। हम अगर किसी को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स या बिजनेस दे रहे हैं तो हम उनके हेल्थ या वेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पीपल प्रॉब्लम। एंड हमारा काम है कि इज़ दैट वी आर मार्केटर्स, जस्ट डू मार्केटिंग। अगर दिन का 2 से 3 घंटे इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाना चाहिए? इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए ऑन मार्केटिंग करने में। मार्केटिंग करेंगे तो अच्छे क्वालिटी के लीड्स आएंगे, अच्छे क्वालिटी के लीड्स आएंगे तो यहाँ से गेम शुरू होगा, क्योंकि लीड्स ही नहीं है तो काम करोगे क्या? इस पूरे सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो समय आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मनी मेकिंग एक्टिविटीज़, दैट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर पीपल। एंड हाउ वुड यू गेट मोर एंड मोर पीपल? व्हेन यू बिकम विजिबल, व्हेन यू गेट मोर एंड मोर अटेंशन। जब आप और लोगों के सामने जाओगे विद वेरियस कंटेंट, राइट, अलग अलग तरीके से आप चीज़ें बताओगे, तब आप पर लोग ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन स्पेस में ना और कोई तरीका है ही नहीं कि आप किसी पर ट्रस्ट कर सको, आप किसी को वैल्यू दे सको थ्रू योर नॉलेज। वरना कोई आपका बैकग्राउंड देखने नहीं आ रहा है कि आपका क्या डिग्री है, आपका क्या फिनेंशियल बैकग्राउंड है, फैमिली कैसा है, कुछ नहीं पता, बस वो आपको सुन रहे हैं। तो ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर बिजनेस। जो है सो है, यही काम है, यही बिजनेस है, चाहे डिफ़िकल्ट है, ईजी है, यही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लोगों को ज्वाइन करवाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लोगों को कॉल करना है। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, वो पे बस इजी मनी दिखाया जाता है कि बहुत आसानी से पैसा आ जाएंगे। नहीं आते यार, कहीं नहीं आते हैं। जॉब करना भी इजी नहीं है, कोई बिजनेस करना भी इजी नहीं है, कोई काम इजी नहीं होता। इजी तब हो जाता है जब आपको उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है। एक पायलट जो प्लेन उड़ाता है, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो जेसीबी जैसा कॉम्प्लेक्स मशीन चलाता है, उसको नॉलेज है, उसने अपने स्किल्स पर काम किया है, प्रैक्टिस किया है, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, तब जाकर वो इस कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स को चला पा रहे हैं। बट एक आम इंसान जिसका कोई आइडिया नहीं है तो उसको तो पहाड़ जैसे लगेगा, है ना। सब दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट काम लगेगा। बात समझ पा रहे हैं आप? सो इट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज, क्लियरिटी एंड प्रैक्टिस। ये हमारा काम है। इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आगे चलकर आप काम कर पाओगे।